नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मानसून सत्र, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त करने पर चर्चा। मानसून सत्र को लेकर तैयारी पूरी, अध्यक्ष ने कहा। भराड़ीसैंण विधानसभा को भी किया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी कार्यवाही। पूर्व सीएम हरीश रावत का पंचायत चुनावों में गड़बड़ी का आरोप, कहा लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा कर रही भाजपा, छेड़छाड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। देहरादून में अलर्ट के बीच रात से झमाझम बारिश का दौर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट। देहरादून में 20 अगस्त से एशियन ओपन शीतकालीन खेलों का आयोजन, 11 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे स्पीड स्केटिंग में दमखम, 5000 मीटर रिले तक होगी प्रतिस्पर्धाएं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा, गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र कराने को लेकर पूरी तैयारी है। और आपको बता दें, भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भराड़ीसैंण विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया गया है। ई-नोवा पोर्टल के माध्यम से सत्र की सभी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि वहां पर साउंड सिस्टम इत्यादि को भी ठीक कर लिया गया है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहां पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहां भी होगा। साउंड का भी वहां थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए देहरादून से हमारे साथ SN पंत जी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। पंत जी, क्या कुछ अपडेट है? सब कुछ जो है डिजिटलाइजेशन के युग में डिजिटल कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा। जी पंत जी, सवाल मेरा ये है कि जो भी अभी फिलहाल विधानसभा की यदि बात की जाए, मानसून सत्र के बीच विधानसभा का ये सत्र जो होने वाला है, इसमें अधिकतर चीजें डिजिटलाइज कर दी गई हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी यानी 19 तारीख से 21 तारीख के बीच आहूत होगा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में। और इस दौरान हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी भी है, लगातार बारिश भी हो रही है, आपदा भी आ रही है, भूस्खलन भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मानसून सत्र को कराने का जो निर्णय है वो धामी सरकार ने लिया। और विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रशासन के साथ विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी की और डिजिटलाइजेशन के तौर पर विधानसभा का ये मानसून सत्र होने वाला है। इससे पहला जो सत्र था उस सत्र को यहाँ पर किया जाना था, लेकिन डिजिटल न होने के कारण उस सत्र को नहीं किया गया था, उसको देहरादून में ही स्थायी रूप से आहूत किया गया था। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तमाम तैयारियां, चाहे वो विधानसभा सचिवालय की हो, विधानसभा प्रशासन की हो, विधानसभा इक्विपमेंट की हो, वो सारी सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। और 18 तारीख को पूरी सरकार, विपक्ष, विधायक, तमाम सदस्य, फोर्स, सभी उत्तराखंड के गैरसैंण यानी चमोली जिले सीमांत क्षेत्र है गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचेंगे और तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार सिर्फ इस 19 तारीख का है, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही इस बार हंगामेदार रहने के आसार है और साथ ही साथ बड़े फैसले भी इस बार सदन के पटल पर आएंगे, क्योंकि अनुपूरक बजट अगर 5000
करोड़ की बात करें तो 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, धामी सरकार लेकर आएगी। और सबसे पहली बड़ी बात यह रहेगी कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पहली मर्तबा बतौर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जी शुक्रिया पंत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो है विधानसभा 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया जाने वाला है और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं और अभी बाकी भी जो है चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया है और फिलहाल अभी उस पर और भी जो कमी जो रह जाएगी उसको भी पूरा करने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का यह कदम उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। निशंक ने इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर इसे करार दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा है और सरकार का यह निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है और औसतन एक व्यक्ति से, एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते। घाट की पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल के होटल में चंपावत पुलिस बिना सूचना व लिखित आदेश के छापा मारने पहुंच गई। पुलिस के होटल में छापा मारने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अपने होटल पर पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक फरत्याल पुलिस टीम पर भड़क गए। उनके द्वारा सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा से लिखित आदेश दिखाने की बात कही गई, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पूर्व विधायक का कहना था कि अगर पुलिस को छापेमारी करनी है तो नियम कानून के तहत करें, लिखित आदेश लेकर आए, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पुलिस शिक्षक नेता के घर हुए हमले के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को ढूंढने यहां पहुंची थी। पूर्व विधायक का कहना है कि पुलिस आए सर्च करे, लेकिन नियम के अनुसार यहां पर आए। इस प्रकार से पुलिस की मनमानी ठीक नहीं है। मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और आपको बता दें कि जहां एक और सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही है। आपको बता दें जो जमीन की हकीकत है वो कुछ और ही नजर आ रही है। शनिवार शाम लगभग 7 बजे नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए गंभीर हालत में एक मरीज को लाया गया था, लेकिन इलाज के लिए कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एमटी और एक स्टाफ नर्स द्वारा दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। भर रहे थे, उसको लेकर आए हम यहाँ अस्पताल में। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, 1 घंटा होगा जी साहब पूरे अस्पताल में। हमने आवाज मारी, कोई नहीं मिला। हम 1 घंटा से हम परेशान रहे जी, कोई नहीं मिला। नहीं जी कोई इलाज नहीं दिया जी, खुद लेकर गया हम
अब कहाँ ले गए हैं? रुड़ के गया है जी। इसका संज्ञान में मैं लेते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। अभी माननीय डीएम साहब का भी निर्देश है हम सभी को, सभी हमारा कितना भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, बीट स्वास्थ्य, बीट एजुकेशन, बीट एनी विभाग, उनको हमें इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो आपने ये बात बताया कि नारसन वाले में, मैं उसको एक बार सीएमओ से बात करते हुए क्या कार्रवाई हो सकता है विभाग के द्वारा उसको। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कालाडूंगी नगर क्षेत्र भगवा में नजर आया। विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस के और जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर विशाल शोभा यात्रा को भव्य बनाया। शोभा यात्रा के दौरान तिरंगा की शोभा यात्रा की आकर्षण जो है वो शोभा यात्रा जो रही, तिरंगा की शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच बनी रही। चकलूवा रामलीला मैदान से होकर कालाडूंगी नगर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के नजरिए से शासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। चकलूवा के रामलीला मैदान में सुबह विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री दिनेश उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद रामलीला मैदान से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जो चकलूवा बाजार होते हुए कालाडूंगी नगर क्षेत्र में पहुंची, जहां विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ शोभा यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए वापस रामलीला मैदान चकलूवा पहुंची। हिंदू परिषद बंदर के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है उसका ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है चकलवा रामलीला ग्राउंड से बाजार होते हुए कालाडूंगी होते हुए जो बाजार में इसकी प्रदर्शन हुआ है और बाकी वापसी में समापन वहीं चकलवा ग्राउंड में किया। रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जनपदों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के तीव्र दौर के आसार हैं। सीमांत घाटी के लाता गांव के पास में बहने वाली धौली गंगा के समीप में विगत 14 दिनों से 3 बेजुबान गाय बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जिन्हें कई बार रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसी को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। और बड़ी बात तो देखिए ये है कि जो 3 बेजुबान गाय धौली गंगा के समीप बुरी तरीके से फंसी हुई थी, उन 3 बेजुबान गायों को आखिरकार भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनात जोशीमठ सुनील के जाबाज जवानों के द्वारा आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। और बड़ी बात यह भी रही कि इस दौरान सर्वप्रथम बिहार का रहने वाला एक मजदूर ने धौलीगंगा में उफनते नदी को पार किया और इसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने जोश दिखाया और तुरंत उन बेजुबान जानवरों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे रेस्क्यू कार्यक्रम चलाया गया जो सफल नहीं हो पाया, लेकिन 17 दिन के बाद आईटीबीपी द्वारा जो सफल आयोजन किया गया और उनके साथ बिहार के निवासी बाबूराम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर जो रॉक फिक्स किया जा रहा है, उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। गंगोलीहाट स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के दर्शन कर लौट रही एक युवती बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना रविवार को बसाना के पास हुई, जब युवती बाइक से खाई में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा तड़ागी महाकाली मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। लौटते समय उनके साथ बाइक पर नवीन सिंह अधिकारी भी थे। नवीन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लीसा डिपो से आगे बसाना के पास वे बाइक रोककर फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उषा ने अचानक बाइक स्टार्ट कर दी और बाइक के आगे बढ़ते ही वह संतुलन खोकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही समीप के सीमांत होटल के स्वामी मदन सिंह सामंत मौके पर पहुंचे और अन्य लोगों की मदद से उषा को खाई से बाहर निकाला गया। सामंत ने घायल युवती को अपने वाहन से तुरंत लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। इस साहसिक कार्य के लिए मदन सिंह सामंत की क्षेत्रवासियों द्वारा जमकर सराहना की गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वह कई बार दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद कर चुके हैं और समय पर सहायता देकर कई लोगों की उन्होंने जान भी बचाई है। हमारे
हमारे पास सामान्य कंडीशन में आई थी, होश में थी, सब कुछ अपनी चोटों और सबके बारे में बता रही थी। सर पे और माथे पे लेसरेशन आ रखा है, जिसके लिए टाँके लगाए जा रहे हैं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बताया गया है कि मरीज़ ऊंचाई से गिरी है, तो बस सीटी करने के लिए चंपावत मरीज़ को भेजा जाएगा। ये स्कूटी में थी और हमें सूचना मिली कि जो है एक स्कूटी एक्सीडेंट हुई है, तो इसमें मैं भी गया और कुछ अन्य लोग भी थे, फिर गाड़ी वाले भी थे। इसमें जो है फिर हम लोगों ने नीचे से कंबल में उठा के ऊपर ले आए। उसके बाद मैंने अपनी निजी वाहन से ले आके लोहाघाट CHC ले आया। आ रहे थे लोहाघाट की तरफ को, तो पिथौरागढ़ रोड में ऐसे कॉल आई मेरे को, तो मैंने साइड में रोक के गाड़ी, तो मैं कॉल में लग गया था बात, तो मैंने कॉल पे बात लग गया था, तो उनने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ करके, वो गाड़ी में बैठ गए। मैंने सोचा ऐसे मजाक के तौर पर कह रहे होंगे करके, तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी बात में था। उन्हें गियर में थी गाड़ी, तो उनने उठाई गाड़ी, सेल्फ मारा, हल्का वो करके हल्का आगे को गई, सीधा पलटी नीचे और वो गिर गई नीचे खाई। अष्टमी के पावन पर्व पर राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध राधे कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और झांकियों का आनंद लेने पहुंचे। तो वहीं मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों से जो है पूरा माहौल ईश्वरमय रहा, भक्तिमय रहा। खास बात ये रही कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण की वेशभूषा पहनाकर मंदिर लेकर पहुंचे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और आकर्षक हो गया। मंदिर के पुजारी ने इस अवसर पर जन्माष्टमी के धार्मिक महत्व और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े संदेशों को श्रद्धालुओं के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मंदिर में देर रात तक भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और पूरे दिन श्रद्धालुओं में अपार उत्साह भी देखने को मिला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व रामनगर को आसपास के इलाकों में पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं इस पर्व पर मंदिरों में जहां एक और विशेष सजावट की गई, तो भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालु झूमते थिरकते दिखाई दिए। आपको बता दें कि मंदिर में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। भगवान रूपी झांकियों का कलाकारों ने सुंदर प्रदर्शन किया और आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के दुर्गा मंदिर प्रांगण में आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जेल में भगवान कृष्ण की झांकी का अवलोकन भारी संख्या में लोग देखने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए, कलाकारों की जमकर प्रशंसा की और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मंदिरों में मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान का जन्म मनाते हुए आरती के बाद माखन और मिश्री का प्रसाद का भोग लगाकर इस प्रसाद को वितरित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। जन्माष्टमी का पर्व हम काफ़ी समय से, जब से ये मंदिर बना है, जब से हम लोग मनाते आ रहे हैं और हमने इस बार झांकी जो है भगवान कृष्ण का जन्म और वासुदेव जी जो है भगवान कृष्ण को लेकर जाना, शेषनाग का उनका ऊपर जो है छत्र छाया में लेकर के वो यमुना पार गए हैं और भगवान भोले बाबा की, राधा कृष्ण की झांकी, हमारे यहाँ सुदामा की झांकी, यानी कई प्रकार की झांकी हमारे यहाँ लगते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर डोईवाला में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। कल से ही डोईवाला के तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन की जो है मनमोहक झांकियां प्रस्तुत करने को मिली, देखने को मिली। लोगों जो है यहाँ पे लोग बाग झूमते थिरकते नजर आए। वहीं आज सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में मशहूर भजन गायक यमुना नगर वाले राधा दास बसंत बिहारी ने अपने सुंदर भजनों की प्रस्तुति से भक्तों का मन मोह लिया। भक्त भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर भक्ति में झूमते थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। डोईवाला क्षेत्रवासियों के साथ सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राधा कृष्ण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें लकी ड्रॉ द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर भक्त शाम उनसे थिरकते रहे और जैसे ही रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सभी भक्त नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की भजन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। के उत्सव को बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। डोईवाला में शक्ति भवन मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, अनेकों ऐसे कार्यक्रम। अभी मैं ऋषिकेश से आया, यहाँ हूँ, अब देहरादून जा रहा हूँ। लगातार उत्साह का
आप समझ सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है। सबको भगवान का सबको आशीर्वाद मिले और पूरे विश्व का कल्याण हो, ये मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।